बेटे भाग्य से और बेटियां सौभाग्य से जन्म लेती हैं। महिला त्याग, साहस और सम्मान का रूप है। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। महिलाएं समाज का अहम हिस्सा हैं, लेकिन बदलते वक्त के साथ महिलाएं राष्ट्र निर्माण में भी अपना योगदान दे रही हैं। वहीं दुनिया भर में हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस साहस सम्मान के रूप में मनाया जाता है, जहां इस दिन महिलाओं को उनके अधिकार के प्रति जागरूक कर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बड़े ही धूमधाम और अनोखे अंदाज में मनाया जाता है। आज हंगामा टाइम्स न्यूज संघर्षों से सफलता तक के सफर में उत्तर प्रदेश की राजधानी की खास शख्सियत ममता यादव, एमआई स्कूल की प्रबंधक, जिन्हें सत्य निष्ठा और कर्म निष्ठा के साथ कार्य करने वाली महिला, जिन्होंने सैकड़ों महिलाओं के भविष्य को संवारा और सुरक्षित किया। इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आइए हम आपको रूबरू कराते हैं मॉडर्न इंडियन स्कूल की प्रबंधक ममता यादव से, जहां उनके संघर्षों से सफलता तक के सफर, फतेहगढ़ की बेटी बिलगराम की बहू ममता यादव से। आइए डालते एकता गुप्ता चीफ सब एडिटर की एक विशेष रिपोर्ट पर नजर। और सर, राजनीति से इनका ताल्लुक है तो हर चीज को सर को उसी तरह लेना है। प्यार से 2 शब्द नहीं बोल पाए, लेकिन मैं बोल दे रही हूँ कि ममता, तुम्हारे बिना जीवन मेरा सूना है। तुम हो घर का गहना तो यही तुम्हें रहना। तो सर नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन सर की भावनाओं से मैं बोल रही हूँ। तो अभी और भी लोग हैं, उन क्या कहना चाहते हैं वो भी जानते हैं। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। महिलाओं के बिना मुझे लगता है किसी दिन की कल्पना करना ही गलत होगा, क्योंकि महिलाओं के बिना कोई दिन नहीं होता और ना ही मुझे लगता कभी ऐसा कोई घर होना नहीं जिसमें महिला ना हो। महिलाओं की बात करें तो हमें लगता है महिला समाज के लिए, परिवार के लिए और राष्ट्र के लिए वो एक स्तंभ है जो मजबूती के साथ खड़ी रहती है और आने वाली समस्याओं से अपने परिवार को, समाज को और राष्ट्र को बचाती है। महिला माँ के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में वो हर चीज़ आपको देती है जो देनी चाहिए। शिक्षा से लेकर प्यार तक, प्यार से लेकर संस्कार तक, संस्कार से लेकर विकास तक। आज हम बात करने जा रहे हैं इन्हीं पर। आज शक्तिशाली महिलाओं की बात करें या हम उन महिलाओं की बात करें जो खेतों में काम करती हैं, जो मजदूरी करती हैं, जो अपने घर चलाती हैं, लेकिन हम उन महिलाओं के बारे में बात करना चाहते हैं जिन्होंने अपने संघर्ष के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए आज वो मुकाम पाया है जो प्रेरणादायक है। यानी कि किसी के लिए एक प्रेरणा बनकर उभरी हैं। ममता, नाम के अनुसार ममता यादव ममता की तरह ही उनके अंदर भरी हुई है। आज हमारे साथ स्टूडियो में भी हैं। सर, मैम से जानूंगी, मैम सबसे पहले आज हम बात करने जा रहे हैं एमआईएस की संचालिका से नहीं, आज ममता यादव से बात करने जा रहे हैं। हम आपको इस दौरान आपके बचपन में ले जाएंगे। हम आपके भाई बहन, माता पिता से भी जानना चाहेंगे कि आपके मुख से कि कैसा रहा आपका बचपन। और सबसे पहले आपका स्वागत है मैम हंगामा टाइम्स में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, आज महिला दिवस पे हम बात कर रहे हैं और महिला दिवस से बात करने की बात मैं कहूँ मैम, सबसे पहले महिलाओं के बिना तो कोई दिन नहीं होता है। और आपका नाम के अनुसार ही आपके अंदर वो चीज़ है कि आपके अंदर ममता कूट कूट के भरी है। तो नाम किसने रखा? नाम मेरे मम्मी पापा ने रखा है। अच्छा, तो घर में सर मैम कौन कौन था उस आपके बचपन में, भाई बहनों के बारे में? हाँ, मेरे मम्मी पापा और हम लोग 5 भाई बहन हैं। मुझसे बड़े 2 भाई और मुझसे छोटी 1 बहन। हाँ, और नहीं, और एक छोटा भाई उससे। तो स्कूली शिक्षा कहाँ हुई मैम? स्कूली शिक्षा, मेरे पापा पुलिस में थे तो उनका हर जगह ट्रांसफ़र होता रहता, हर साल ट्रांसफ़र होता रहता था। तो बचपन से मुझे हर साल स्कूल बदलने पड़ते थे। आज इस शहर में, कहीं मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, मेरठ, तो हर साल चेंज होता रहता था। तो मेरी स्कूली शिक्षा ऐसे हुई करीब 7 तक। फिर जब पापा को लगा कि बच्चों, अब मेरे दोनों भाई भी ग्रेजुएशन में आ गए थे, तो पापा ने सोचा अब इन लोग को एक जगह सेटल कर दिया जाए। तो मेरी ननिहाल है फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ पे एक फतेहगढ़ जगह है, तो वहाँ पे पापा ने मकान बनवाया और हम लोग को सबको वहाँ शिफ्ट कर दिया। मैं ये पूछा, आप इतनी जगह गई हैं, लेकिन आपके बहुत से कम लोग होते हैं कि बचपन इतना जगह सिटीज़ घूम रहे हैं, क्योंकि आपके लाइफ में था कि पापा का ट्रांसफ़र हो रहा था। आपके कौन सी जगह, कौन सा राज्य, कौन सा जिला आपको अभी भी अच्छा लगता है, जो यादों में है?
अच्छा, ये उधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुझे हर जिले मेरी अभी भी यादों में है। मुजफ्फरनगर, मेरठ, क्योंकि मैं जब मुजफ्फरनगर में थी तो 4th में पढ़ती थी, तो उस समय की सारी यादें मुझे स्कूल की हैं। मेरा मतलब वो स्कूल कौन सा, अभी मैं अगर जाऊं तो वो पहचान सकती हूँ। तो पढ़ाई मैम कहाँ तक की आपने? मैंने पढ़ाई करी है इंटर तक। फिर फतेहगढ़ में जब हम लोग सेटल्ड हो गए तो 8th से लेकर इंटर तक मैंने GGIC गर्ल्स राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में मैंने वहाँ पे शिक्षा ली इंटर तक। फिर मेरे पापा ने वहाँ पे, उसके बाद कोई था नहीं कॉलेज, तो पापा ने मुझे यहाँ पे लखनऊ भेजा हॉस्टल में, महिला, ये अमीनाबाद में महिला डिग्री कॉलेज है, तो उसमें मैंने वहाँ पे BSc करी। तो उस समय 2 साल की BSc होती थी, तो मेरे नंबर बहुत अच्छे आए थे। तो उस समय B.Ed मेरिट से हो जाता था, तो मेरिट से मेरा B.Ed में हो गया। फिर मैंने B.Ed किया 1 साल महिला डिग्री कॉलेज से। फिर उसके बाद मैंने MSc की कानपुर यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद मैंने LLB की लखनऊ यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद मैंने PhD भी की है फ्रांस यूनिवर्सिटी से। अब सोचिए, जिनकी पढ़ाई शुरुआती इतनी संघर्ष भरी रही, लेकिन उन्होंने धीरे 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 पिता का साया, या कहूँ माँ का भी कहना रहा होगा, और पिता के द्वारा जो इनको सोचा गया कि नहीं अब बच्ची को पढ़ाना है और आगे बढ़ाना है, तो आज इस मुकाम पे बैठी हैं। मैम, आपने लखनऊ की बात की, अब लखनऊ में रही, कैसा था तब का लखनऊ? तब हाँ याद है, क्योंकि लखनऊ महिला कॉलेज अमीनाबाद में था। इस समय जैसे अमीनाबाद में बहुत भीड़ रहती, तो उस समय इतनी भीड़ नहीं रहा करती थी, लेकिन अच्छा लगता था, इतनी भीड़ भाड़ नहीं थी। और हम लोग जैसे सैटरडे संडे छुट्टी होती थी तो अमीनाबाद अपना घूमते थे, तो अच्छा लगता था। उस समय का लखनऊ आजकल के लखनऊ से थोड़ा और अच्छा, मतलब भीड़ भाड़ कम थी। अब प्रोग्रेस तो बहुत करी है, अब नया लखनऊ हो गया है। उस समय इतने साल पहले भीड़ कम थी। हाँ, अगर मैं बचपन की बात करूं, भाई बहनों से झगड़ा होता था, मारपीट होती थी? क्योंकि भाई मुझसे बड़े, वो 5 साल बड़े, और जो सबसे बड़े भाई वो मुझसे 8 साल बड़े, तो सबसे बड़े भाई से तो हम लोग बहुत डरते थे। तो वो एक फादर के रूप में थे, और मेरे भाइयों से बड़े भाइयों से कभी झगड़ा नहीं होता था। जो छोटी बहन थी उससे थोड़ा बहुत होता था, लेकिन ज़्यादा नहीं। और जो उससे छोटा भाई है वो मुझसे कम से कम 12-13 साल छोटा है। मतलब ये थी कि ममता जी के अंदर पहले से ही ममता थी कि किसी झगड़ा ही नहीं किया, हम लोगों की तरफ मारपीट नहीं हुई आपके बीच में। लेकिन बचपन की क्या यादें हैं, पिता के साथ कोई बिताया हो वक्त जो याद आता है? मेरे पापा मुझे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि 2 भाई थे, तो जब मैं होने वाली थी तो हमेशा उनको ये लगता था मेरी बेटी हो। मम्मी से ये कहते थे बेटी मुझे चाहिए, मुझे बेटी चाहिए। और पापा अपनी जॉब में बहुत बाहर रहते थे, इधर उधर, और मम्मी मेरे एक छोटी सी जगह, केलिया एक जगह थी, अब मुझे पता नहीं वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में थी, क्या एक छोटी सी जगह, तो वहाँ पे पापा भी नहीं थे जब मैं पैदा हुई। पापा कहीं गए थे, और उस समय गश्त करने गए थे साइकिल से। तो जब वो लौट के आए और तो मुझे मतलब उन्हें खुशखबरी मिली कि बेटी हुई है, तो वो इतना खुश हुए कि मुझे तुरंत गोदी में ले लिया, और वो मुझे बहुत प्यार करते थे। अच्छा, जब आप बड़े हुए, समझदार हुए, तो पिता के साथ कोई बातें या बात करते थे खुलकर आप? बहुत। पापा मेरे एकदम से फ्रेंड की तरह बहुत बातें, सब हर तरह की बातें खूब करते थे। हाँ, और हम लोग सब साथ बैठ के खाना, 5 भाई बहन, पापा सब एक साथ खाना खाते थे। बचपन बहुत अच्छा गुजरा, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, माँ के साथ क्या था? माँ के साथ बहुत स्ट्रिक्ट थी मम्मी, या फिर बहुत प्यार? कभी डांट खाई आप? नहीं, मम्मी से मैंने कभी डांट नहीं खाई। मेरी मम्मी बहुत गंभीर थी, गंभीर और सीधी। वो जैसे नहीं, उनको हर चीज़ पहले से पता कि क्या घटना होने वाली है। वो बहुत समझदार थी, बोलती कम थी, लेकिन बहुत ही मतलब कोमल हृदय की थी। और मुझे भी मतलब हर चीज, मम्मी का काम करने मुझे बहुत अच्छा लगता था कि वो बैठी रहे, मैं सब काम कर लूँ। ऐसा आप चाहती थी? आप करती भी थी? हाँ, मैं काम करती थी। जैसे स्कूल से आई हूँ मैं, तो फिर जो भी काम होता था मैं फटाफट की, आप सो लो, उनको दिन में सोने की आदत थी तो वो सो जाती थी, और मैं सब घर का काम, ड्रेस बदल के खुद खाना लेके खा लेती थी और सब काम करती थी। ये मुझे लगता है जो लोग कहते हैं कि नाम के अनुसार आप होते, तो ममता जी के अंदर था कि पहले से ममता, माँ के लिए भी ममता थी उनके अंदर। बचपन गुजर गया, पढ़ाई लिखाई कंप्लीट हो गई, जब बात आई शादी की तो कैसे डिसीजन हुआ और पता चला फिर? तो जब मैंने ये BSc कर ली, B.Ed कर रही थी, तो पापा पहले कहते थे मैं इसको डॉक्टर बनाऊंगा। फिर पता नहीं एकदम से उनके मन में क्या आई कि डॉक्टर का बहुत बड़ा वो होता है। मैंने बायो ली थी BSc में, 1-2 बार एग्ज़ाम भी दिए मैंने। फिर पापा को एकदम लगा कि शादी कर देनी चाहिए,
तो वो फिर एकदम से बीएड के बाद लड़का देखने लगे। और उसी बीच तो ये मेरे पापा संडीला में पोस्टेड थे, तो किसी ने बताया कि लड़का बिलग्राम में एक है, इंजीनियरिंग कर रहे हैं बेंगलोर से, आप जाइए। और 22 दिसंबर को गए थे, उनका जन्मदिन होता, वो अपने जन्मदिन पे रहते हैं, घर में आते हैं। तो पापा फिर गए, संडीला पासी में है, तो वो हरदोई होते हुए बिलग्राम पहुंचे। तो उस दिन मतलब लड़का भी उनको मिल गया, लड़के के फादर भी मिल गए, लड़की की 2 बहनें वो भी मिल गई। तो सब उन लोग ने पूछा क्या एजुकेशन है, तो पापा ने सब बताया कि बीएससी कर चुकी है, बीएड कर रही है। तो कहाँ से कर रही, तो उन्होंने कहा लखनऊ से कर रही, महिला डिग्री कॉलेज से। तो जो मेरे ससुर थे उन्होंने कहा अरे मेरी दोनों बेटियां भी वहीं पढ़ रही हैं, वो भी दोनों बीएससी कर रही हैं। तो बोले अरे ये तो बड़ा अच्छी बात है। तो ये हुआ कि अब दोनों बेटियां आपकी बेटी को वहाँ देख लेंगी हॉस्टल में। अच्छा, एक ही हॉस्टल में थे आप लोग? और आपको नहीं पता था ना? मुझे नहीं पता था। एक ही हॉस्टल में, एक ही कॉलेज में? हाँ, इतना फेमस था महिला कॉलेज। हाँ, तो ये लोग तो बीएससी कर रही थी और मेरा बीएड का सेशन थोड़ा सा लेट, मैं बाद में पहुंची। तो ये लोग इंतजार कर रही थी कि कब आए, होता है ना क्यूरियोसिटी कि कौन लड़की है, कैसी है, उसको देखने की बहुत ज़्यादा दोनों को थी। तो जैसे ही मैं वहाँ पहुँची तो फिर सब लोग मिलने आ गई, दोनों बहन। आपको पता था ये कि पापा गए हुए हैं, कोई है मुझे देखने के लिए? पापा ने मुझे बताया कि जो तुम्हारी वो 2 हैं, लड़के की जो दोनों बहनें हैं, सिस्टर हैं, तो वो वहीं महिला कॉलेज में पढ़ती, वो तुमको वहाँ देखेंगी। तो ये चीज़ मुझे पता थी। मेरे पापा बहुत वो थे, सब हर चीज़ बताते थे। उस दिन का दिन कैसे आपको पता आज तो कोई देखने वाला है, तो कैसे तैयार किया? आपके माइंड में क्या चल, कुछ याद है क्या माइंड में चल रहा था? बचपन से तो बहुत सिंपल रहती थी, बहुत अपना बस सिंपल सा सूट पहने, बस एक चोटी, बस ऐसे ही। तो वो वैसे ही जैसे स्टूडेंट होते हैं उसी हिसाब से। हाँ, बस ये लोग मिलने। आपको पता था कौन वो दोनों? नहीं, ये नहीं पता था। जब वो मिलने आई उन्होंने खुद परिचय दिया कि मैं रजनी हूँ, आपके पापा गए थे बिलग्राम में, तो मैं मेरे भैया को देखने, तो मैं उनकी 2 बहनें हूँ, मैं रजनी, ये छोटी गीता। तो फिर हाँ, तो मुझे बहुत अजीब सा लगा फिर, लेकिन उन लोग ने इतना प्यार दिया, इतना, तो फिर धीमे धीमे हम लोग हिल मिल गए। तो शादी किस तरह बात चलती रही, पापा भी आते जाते रहे। और ये बीटेक कर रहे थे, तो इनका पढ़ाई काफ़ी बाकी थी। तो फिर ये तय हुआ कि शादी तो यहीं करनी है, लेकिन शादी होते होते फिर 3 साल लग गए। हाँ कि सर, तो बात होना शुरू हुई थी फोन पे? उस समय फोन ऑन होते ही नहीं थे, उस समय कोई फोन नहीं थे। फिर आपको जब पापा ने बताया कि ऐसा लड़का है, कोई देखने वाला है, तो माइंड में नहीं अभी शादी नहीं करनी, थोड़ा पढ़ लूँ कुछ? फिर ये हुआ, पापा ने कहा कि नहीं, घर बहुत अच्छा है, अकेला लड़का है, सब चीज़ ठीक है। उन्होंने इस तरह से समझाया, सब ठीक है। फिर हाँ, तो फिर जो मेरे मम्मी तो मेरी मतलब जो पापा कह देते थे वो उस चीज़ को मान लेती थी। वो मतलब बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्री, अपने विचार ज़्यादा। आपकी शादी? हाँ, फिर 3 साल के बाद तो फिर मैंने उस बीच एमएससी किया। अच्छा, एमएससी किया? हाँ हाँ, फिर मैंने तो हमारे ससुर को पढ़ाने का बहुत शौक था, उन्होंने कहा तुम पढ़ो आगे। तो फिर मैंने कानपुर यूनिवर्सिटी से एमएससी किया। उसी बीच एमएससी फाइनल था तो मेरी शादी हो गई। फिर जो एलएलबी किया वो शादी के बाद किया है। शादी के बाद भी ये है कि सबसे अच्छी बात ये है, आप सोचिए कि बहुओं को लोग कहते हैं मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन बहुत कम पढ़ाते हैं। लेकिन मैम के पढ़ाने का और पढ़ने का इतना अच्छा रहा कि शादी के बाद भी आपने पढ़ाई कंटिन्यू रखी और आपने एलएलबी के फिर मैंने एमए भी किया पॉलिटिकल साइंस से। फिर ऐसा परिवार मिला जो पिता के द्वारा ही आपको हाँ हाँ। और अच्छा, शादी हो गई, अब आप गई, आपकी एंट्री हुई बिलग्राम ने, देखा बड़ा सा परिवार है, सब लोग हैं। फिर बहू की, जब बेटी की जिम्मेदारी तो अब अच्छे से निभाई रही थी, अब बहू की जब जिम्मेदारी आई, तब जब बहू की जिम्मेदारी आई तो वो भी अच्छे से निभाए, क्योंकि मम्मी पापा बहुत ही मतलब मिलते जुलते मुझसे रहते थे, तो लगा ही नहीं कि मैं किसी नए घर में गई हूँ। लग रहा था एक घर से दूसरे घर में आ गई हूँ। इतना मतलब हम खुल गए थे आपस में, मम्मी पापा भी बात करते रहते थे, मिलते रहते थे। और जैसे वो शिकोहाबाद जाते थे, उस समय गाड़ियाँ नहीं थी तो बस से जाते थे, तो स्पेशली मुझसे मिलने के लिए बस स्टैंड पे रुकते थे, फिर घर से बुलवाते थे, फिर भैया लोग मुझे लेके जाते थे, फिर मुझसे मिल के तब शिकोहाबाद जाते थे। तो इस तरह से मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि एक घर से मैं किसी ससुराल में गई हूँ। और फिर बच्चों में कितने बच्चे हैं आपके, और कहाँ कहाँ एजुकेशन के दौरान कहाँ कहाँ किसको क्या, उनके ही पसंद के सेक्टर में आपने जाने दिया कि नहीं, उनको कहा कि नहीं आप इस चीज़ को संभालें? अच्छा, मेरे 2 बेटे हैं, बड़ा बेटा आलोक, छोटा बेटा मानस। तो बड़ा बेटा इंजीनियरिंग किया, फिर एमबीए किया, वो इसी फील्ड में जाना चाहता था। हाँ, वो कहता था मुझे बायो नहीं पसंद है,
तो फिर जिस फील्ड में वो उसने मतलब पढ़ना चाहा उसी फील्ड में पढ़ाया। बीटेक उसने किया नोएडा से और फिर सिम्बोसिस से किया उसने MBA। फिर उसने जॉब किया और जॉब करते करते फिर ये हुआ, सर को थोड़ी सी परेशानी हो गई थी, चोट, तो फिर उसको जॉब छुड़वा दी। फिर वो अपना बिजनेस देखने लगा। उसी बीच फिर शादी भी, छोटा बेटा मेरा डॉक्टर है, MBBS कर लिया है उसने और अभी UK से उसने एक डिग्री ली है, मास्टर इन पब्लिक हेल्थ, तो वो करके अभी सितंबर में आया है और यहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन नीट PG का तैयारी कर रहा है, तो स्पेशलाइजेशन अब करेगा। यानी कि फैमिली कंप्लीट, यानी सारी जिम्मेदारियां बाखूबी आपने निभा ली हैं। सर, राजनीति से सर का ज़्यादा आना जाना भी रहा, राजनीति से सर का बहुत गहरा रिश्ता भी है और आपकी फैमिली में राजनीति में कोई नहीं था? नहीं, मेरी मायके में मेरी पॉलिटिकल फैमिली है। मेरे ताऊ जी तो पूरी लाइफ उन्होंने पॉलिटिक्स की और हमेशा जीतते थे, विधायक हमेशा रहे। हाँ, मेरे पिताजी पुलिस। हाँ, फिर जब लखनऊ में मैम आना जाना था शादी के बाद, लखनऊ में कब आपको लगा? हाँ, लखनऊ में पहले तो ये होता था, जैसे ये मकान था तो हम लोग कभी आए फिर चले गए। बिलग्राम तब ज़्यादा रहते थे। जब बड़ा बेटा हो गया, फिर वो 3 साल का हो गया कि अब पढ़ाना है उसको, स्कूल में एडमिशन कराना है, तब फिर 3 साल का फिर हम लोग फिर यहाँ परमानेंट रहने लगे। फिर उसको CMS में एडमिशन कराया। कितनी ब्रांचेस हैं MIS की, मॉडर्न इंडियन स्कूल की, जो मैम संभालती हैं? कई महिलाएं इनके अंडर में वर्क करती हैं और सबसे बहुत प्यार से, और मुझे लगता है इनके बारे में अगर मैं कहूँ तो शब्द कम पड़ जाए, वो खुद ही इतना जानती मैम से। मैम, आप कितनी ब्रांचेस संभाल रही हो? अभी तक MIS की 3 ब्रांचेस हैं और बिलग्राम में भी कॉलेज है, तो कैसे हैंडल करती हो अपने उस समय घर को, अपने बिजनेस को, परिवार को कैसे संभाला? एक ऐसी सिचुएशन है जब सर की तबीयत भी खराब उस बीच हो गई, जो सबसे भावुक दिन था और आपके लिए बहुत बड़ा दिन था। किस तरह सब आपने मैनेज किया? ये तो मुझे लगता है कि ईश्वर ने मुझे इतनी शक्ति दी है कि ये सब कुछ मैं मैनेज कर पाई। क्योंकि अगर मेरी 94 में मेरी जॉब भी लग गई थी एजुकेशन डिपार्टमेंट में, टीचर, बायो टीचर के लिए इंटर कॉलेज में। लेकिन फिर ये हुआ कि बच्चे कहाँ पर, हम फिर कहीं जहाँ पोस्टिंग होगी वहाँ जाना पड़ेगा, तो फिर हम नहीं गए। फिर दोनों फिर जॉब छोड़ दी। सब ने कहा इतनी अच्छी जॉब क्यों छोड़ रहे हो इंटर कॉलेज की? तो फिर मेरे ससुर ने कहा कि अरे तुम अपना स्कूल देखना, इससे अच्छा क्या है, दूसरे की नौकरी क्यों करोगी, तुम्हारे अंडर में खुद इतने टीचर स्टाफ होगा। तो क्योंकि पहले मन नहीं कर रहा था कि नहीं करे, फिर उसको फिर मोह त्याग दिया। फिर धीमे धीमे फिर बस ये था कि घर में रह के मेरी चारों तरफ दिमाग रहता था, कहाँ से क्या, सबसे बात करना, चाहे मैं वहाँ स्कूल में ना पहुँच पाऊँ लेकिन मेरी आँखें स्कूल में ही रहती हैं। इससे आज भी आपका ध्यान स्कूल में हर एक चीज़ में, कहाँ के चीज़ पे रहता है। सुबह सबसे पहले उठ के क्या, सबसे पहले वर्क क्या आता है, क्या करना है? मॉर्निंग कैसे होती है आपकी? अब जैसे घर में है मॉर्निंग, तो मुझे घर का काम करना पसंद है। मतलब मेरी हॉबी है। कुछ लेडीज़ कहती कि नहीं घर का काम नहीं मुझे अच्छा लगता, किचन का नहीं अच्छा लगता, तो मैं स्टार्टिंग से मैं सबका नाश्ता बनाना, ये सब मेरी हॉबी में। जब छोटे बच्चे थे तो इनको नाश्ता देना, तैयार करना, इनका टिफ़िन रखना, मतलब पूरा जैसे होता है घरेलू महिला, वो सारा काम मैं करती थी। और धीमे धीमे जो भी मेरे ऊपर जिम्मेदारियाँ आती गई तो उसको मैं अपने विवेक से, अपनी सोच से उसको मैं हैंडल करती गई। आज में बदलता हुआ भारत, बदलते हुए सरकार में ये कहा था महिला सुरक्षित है, महिलाओं के लिए सब कुछ है, लेकिन आप वो हो जहाँ से परिवार से पिता ने सब आपको शिक्षा दी, उसके बाद अपने बदौलत आपने सब कुछ हासिल किया, उनके मुताबिक आपने शादी की। आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहते इस बार महिला दिवस पर? मैं महिलाओं को यही संदेश देना चाहूँगी कि हर परिस्थिति में महिलाओं को बहुत विवेक से, बहुत संयम से काम लेना चाहिए, कभी भी घबराना नहीं चाहिए, है ना। क्योंकि महिला ही एक शक्ति है जो सबको एक धैर्य दिखाती है, चाहे जितनी भी कठिन परिस्थितियां हों। अगर महिला में उसकी संयम की शक्ति है तो वो सब कुछ कर ले जाती है, पूरे परिवार को ले जाती है। महिलाओं को
सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं के अंदर ऊपर वाला खुद एक शक्ति देता है जो परिवार के साथ समाज और राष्ट्र को, जैसे मैंने कहा, राष्ट्र को संभाल सकती है, अपने बुद्धि विवेक से वर्क कर सकती है। तो मुझे लगता है महिलाओं के लिए कोई दिन नहीं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हंगामा टाइम्स की तरफ से और मैम की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन मैम के लिए कुछ और भी है जो मैम इसको देखेंगी और वो उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं वो भी हम जानते हैं। मैम आप बहुत अच्छी हैं, हम बच्चों को बहुत प्यार करती है। वी लव यू मैम। लव यू मैम। वी लव यू मैम। ममता मैम आप बहुत अच्छी हो, वी लव यू। ममता मैम आप बहुत अच्छी हो, वी लव यू। ममता मैम आप बहुत अच्छी हैं, जब आती है तो बहुत अच्छा लगता है, वी लव यू। ममता मैम आप बहुत अच्छी हैं, जब आप आते हैं बहुत अच्छा लगता है, वी लव यू। ममता मैम आप बहुत अच्छी हैं, जब आप आती हैं बहुत अच्छा लगता है, वी लव यू। जब से मैं इस विद्यालय में आई हूँ, यहाँ का जो भरोसा प्यार मुझे मिला है वो सब ममता मैम जी के आशीर्वाद से ही मुमकिन हुआ है। ममता मैम जी ने जो यहाँ पे भरोसा बनाया हुआ रखा है, जो बच्चों को एक सही गाइडेंस दी है, वो हर स्कूल में मुमकिन नहीं हो पाता है। और जब भी मैम आती हैं वो बहुत प्यार से हर बच्चे से मिलती थी, हर बच्चे को बहुत प्यार देती थी। और वेरी हैप्पी वुमेंस डे मैम। मैम आप हम सब के लिए एक वो प्रेरणा हैं जिनके साथ से, जिनके विश्वास से आज हम इस मुकाम पे पहुंच पाए हैं कि आज हमारे स्कूल का अपने क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नाम है। आज इस वुमेंस डे के उपलक्ष्य पे मैं आपसे तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और मैं आपसे दिल की ये बात कहना चाहती हूँ कि मैम आज आपकी वजह से, आपके इंस्पिरेशन की वजह से, आपकी दी हुई ज्ञान की वजह से आज मैं इस मुकाम पर पहुँच पाई हूँ। आपका विश्वास एक ऐसी चीज़ होती है जो मुझे हमेशा ये प्रेरणा देती है कि हाँ, मेरे साथ आप हमेशा साथ में मेरे खड़ी हैं। आपने मेरे साथ एक बड़ी बहन की तरीके से, एक माँ की तरीके से हमेशा आपने मेरा साथ दिया है और मैं चाहती हूँ कि वही प्यार, वही विश्वास आप मुझ पे हमेशा बनाए रखें। और बस मैं आपसे वुमेंस डे के उपलक्ष्य पर यही कहना चाहती हूँ मैम कि मेरे करियर की शुरुआत जहाँ से मैंने की थी, आज मैं उसी स्कूल में इस मुकाम पर पहुँच पाई हूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ आपके साथ और आपके प्यार की वजह से। मैम मुझे आपसे, यू आर माई रोल मॉडल मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल आप बहुत अच्छी हो, बहुत स्वीट हो। मुझे वो फर्स्ट दिन कभी नहीं भूलता जब मैं आपके घर आई थी और आप हॉस्पिटल से आई थी। और मैम वो डे मुझे नहीं आज भी भूलता है। 15 अप्रैल था। मुझे वो हमेशा जब मैं आपको याद करती हूँ वो दिन ज़रूर याद आता है जब मैं फ़र्स्ट टाइम अपॉइंट हुई थी और आपने कहा था कि कल से तुम्हें आना है और स्कूल में साड़ी पहन लोगी ना। मैंने कहा था हाँ यस मैम बिल्कुल पहनूंगी। तो वो मैम उस दिन का है और आज का है। आपकी स्वीटनेस मुझे डे बाय डे मुझे दिखाई देती है। यू आर द मोस्ट हम्बल पर्सन और मुझे बहुत आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है मैम। और आपने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया, ये मेरे लिए बहुत बड़ा, मतलब थैंक यू सो मच मैम। आई हैव नो वर्ड्स टू से एनीथिंग बट मैम यू आर द बेस्ट वन और यू आर a role model for me. Thank you ma'am. First of all, happy Women's Day Madam Manager ma'am. We love you और मेरे लिए आप मेरी जस्ट लाइक अ मदर हैं। आपने मुझे हर कदम पे बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपसे सीखी हैं। घर बैठ कर के कैसे चीज़ों को संभाला जाता है, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपसे सीख करके ही मैं आगे बढ़ी हूँ। और मैम मैं विश करती हूँ कि ऐसे ही आप हमारे साथ हमेशा रहिए, हमें समझाते रहिए, हमें सिखाते रहिए। कभी आपने डांटा भी है, कभी प्यार भी किया है, तो बहुत सारी चीज़ें यही हैं कि बस हम ये चाहते हैं कि आप हमेशा हमारा सपोर्ट बन करके खड़े रहिए, हमें हमारा साथ देते रहिए और हमें नई नई चीज़ें बताते रहिए। मैनेजर मैम, हम सभी MIS स्टाफ को एक परिवार की तरीके मानती हैं। उन्होंने सदा हमारे बुरे वक्त पर भी हमारा साथ दिया है और वुमेंस डे में हम यही कहना चाहेंगे कि वो उनकी छाया हम लोगों के ऊपर सदैव बनी रहे। वो हमेशा हमारी एक परिवार की सबसे ग्रेट मदर के रूप में हमारे लिए है। महिला दिवस के अवसर पर अपनी मैनेजर मैम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने हमें इतना ज़्यादा मार्गदर्शन दिया, हमारे लिए एक सशक्त महिला के रूप में की छवि प्रस्तुत करती हैं और हम भी चाहते हैं कि उनके जैसा हम भी काम अपने MIS के लिए कर पाएँ। मैम को बहुत
मैं बहुत थैंकफुल हूँ मैनेजर मैम की। मैम बहुत सपोर्ट करती हैं हम लोगों को, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं लगती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती हैं, बहुत हेल्पफुल हैं। नदीम अहमद जो इकोनॉमिक्स का टीचर हूँ MIS में, मैं अपनी मैडम के लिए इतना कहना चाहूँगा कि जैसे हमारे परिवार में जो मुखिया होते हैं, सबसे बड़े मुखिया होते हैं, सबसे पहले उनका सबसे छोटों के ऊपर नज़र जाती है, क्या खाया है, क्या परेशानी है, सारी चीज़ें उनको ध्यान में उनको रखनी होती है। उसी तरह से मैडम भी हमारे सबसे पहले नए टीचर और सबसे पुराने टीचर, इन दोनों के बारे में सबसे ज़्यादा वो ख्याल रखती हैं। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा और वीमेंस डे पे मैं सभी वीमेंस की अच्छी कामना करता हूँ उनके लिए। मैं अपनी मैनेजर मैम को वुमेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, वो ज़िंदगी भर खुश रहें। मैम वुमेंस डे पर अपनी मैनेजर मैम को शुभकामनाएं देना चाहूँगा। वो हमें हर स्टेज पे हर तरह का प्रेरणा देती हैं एंड और मतलब हमारी कोई भी प्रॉब्लम होती है वो एज अ पेरेंट्स या गार्जियन वो सॉल्व करती हैं। मैं प्रधानाचार्य ज्ञानदीप पब्लिक इंटर कॉलेज, जैसा कि हमारे विद्यालय की डायरेक्टर मैम ममता यादव, उनके नाम का ही मतलब है ममता, ममत्व की देवी। उनका जो व्यवहार है स्टाफ के प्रति, बच्चों के प्रति और हम सब के प्रति बड़ी ही दयालुता का है। तो मैम बहुत ही अच्छी हैं और आते हैं बहुत खुशी होता है कि जो है विद्यालय में मतलब आई हैं। मैम का स्वभाव विद्यालय के प्रति और समाज के प्रति बहुत ही स्नेही स्वभाव है और हम सब लोग भी मैम को बहुत ही रिस्पेक्टिव नेचर से देखते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं उनका। और वो जब भी आती हैं तो वो कुछ ना कुछ बताती ऐसा है कि जो हम लोग के जीवन में बहुत उपयोगी होता है। एक इंस्पिरेशनल मोटिवेशन पार्ट ऑफ द लाइफ है। हमें उनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि हमें अपनी ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ना है और अपने पोजीशन को कैसे पाना। तब मैम से मेरा 1-2 बार जब मिलना हुआ है तो वो मुझे बिल्कुल वैसी फीलिंग आती है मैम को देख करके जैसे कोकोनट नहीं होता, ऊपर से बहुत सख्त होता है। 1-2 बार उन्होंने सख्त लिहाज में बात भी की जब, लेकिन हम उन लोगों से अपनी बात शेयर करते हैं मैम बिल्कुल एक नारियल की तरह ऊपर सख्त अंदर से बिल्कुल मुलायम, वैसे हम लोग को समझाने लगती हैं, हर चीज़ हमारी समझती हैं। ये भी बोलती हैं कि नहीं तुम लोगों को आगे बढ़ते देख जितना हम लोग खुश होते हैं उतना मैम भी खुश होती हैं कि मैंने स्कूल खोला है तो लेडीज़ें आगे बढ़ रही हैं। जिन चीज़ का उनका मोटिव था कि समाज में नारियों का अपना एक जगह हो, अपना एक स्थान हो, वो सब वो हमको देने की कोशिश करती हैं ताकि हम लोग आगे बढ़े, ज़िंदगी में पीछे ना जाएं। और किस प्रकार का माहौल है बीच बीच में आकर के हम लोगों को बताती रहती हैं और कभी ना घबराने की शिक्षा देती हैं। ममता जी बहुत अच्छी हैं। जैसे ममता मैम से बात की, ममता मैम आपके लिए हम जो सरप्राइज़ हमने जो तैयार किया वो ये पार्ट में है जहां हम आपके बारे में आपके अपनों से जानना चाहते हैं कि ममता जी की तस्वीर जो है, उनकी तस्वीर जो फ़ोटो उनके दिल और दिमाग में किस तरह है, वो आपके बारे में क्या कहना। कभी कभी ऐसा होता है हम बहुत से लोगों से बहुत प्यार करते हैं लेकिन हम कह नहीं पाते उनके बारे में, फेस टू फेस कह नहीं पाते कि हम उनके बारे में क्या सोचते हैं, उनके बारे में हम क्या कहना चाहते हैं। तो ये माध्यम है हमारे द्वारा हम जानना चाहते हैं। आज हमारे साथ जो शख्सियत है, उत्तर प्रदेश की जानी मानी शख्सियत है राजेश यादव, सपा के वरिष्ठ नेता है, समाज सेवा भरपूर करते हैं। लखनऊ, उत्तर प्रदेश हो चाहे जिला हो, बाहर विदेशों तक इनकी छाप छूटी हुई, लेकिन सबसे बड़ी एक पहचान भी है कि ममता यादव के हस्बैंड हैं ये। तो आज मैं उन्हीं हस्बैंड से जानना चाहती हूँ कि पुरुष तभी पूरा होता है जब वो उसकी पत्नी के साथ। सर, ममता जी के बारे में उनके नाम के अनुसार तो वो हैं ही, कुछ ऐसा बताएं जो आपको पता चला कि एक लड़की के रिश्ता आपके लिए आया हुआ है और वो ये ऐसी ऐसी है, तो क्या ख्याल आया, पिता द्वारा एक रिश्ता तैयार हुआ आपके लिए, सोचा गया था? पहले तो आपको मैं साफ बता दूं, साफ बोलने में मैं दिक्कत नहीं करता हूं। मैं बेंगलोर में उस समय पढ़ रहा था और होली में अपने घर पे आया था बिलग्राम में। तो घर होली में हमेशा पुताई होती है, तो पूरी पुताई हुई थी बड़ी अच्छी ढंग से, घर को साफ किया गया था। तो मेरा कहना यही था कि होली दिवाली में तो पुताई होती है। फिर क्या हुआ, हमारी सिस्टर ने एक बड़ा अच्छा सी मिठाई दी हमको, ये बिलग्राम की तो है नहीं, कहीं नहीं ये मिठाई बाहर से आई है, आप खाइए। मैंने खा ली मिठाई, कोई मालूम ही नहीं था। तो वो बोली कि मिठाई ये कहाँ से आई, तुम्हें पता है? हमको पता होता तो मैं क्यों पूछता। कहा ये मिठाई फतेहगढ़ से आई है। हमको फतेहगढ़ में किसके यहाँ से आई है? कहे हमारे साथ एक हॉस्टल में पढ़ती थी
उनके पिताजी ने भेजी है। हमने कहा अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा अच्छा रहा। फिर उन्होंने घुमा के एक फ़ोटो हमारे सामने पेश की कि ये लड़की कैसी है, हमको लड़की का मतलब क्या, किसके लिए है, कौन है, क्या है, ये तो बताओ। कहीं नहीं नहीं, ये किसी के लिए देखनी थी, लड़की अच्छी है। तो हमने कहा लड़की लंबी चौड़ी है, ठीक लग रही है। इतना कहने के बाद सब लोग हंसने लगे। तो कहें देखिए लड़की तो आपको पसंद आ गई। हाँ, आपको लड़की अच्छी है इसीलिए पसंद आ गई। कहा ये और कोई नहीं है, मेरी होने वाली भाभी है। और वो क्षण था कि मैंने लड़ना शुरू किया। हमने कहा अभी मैं 20-22 साल का हूँ, अभी शादी तो मैं कर ही नहीं सकता हूँ। कहे अच्छा, आपने किसी से बेंगलोर में रिश्ता कायम कर लिया है इसीलिए कह रहे हैं। हमने कहा बेंगलोर में हो या आगरा में हो या कहीं हो, लेकिन मैं शादी अभी नहीं कर सकता हूँ। कहीं जो मिठाई आपने खाई है वो भी आपकी ससुराल से आई है, हमको अभी मैं उगल रहा हूँ। मैं खुद छोटा हूँ, बीटेक प्रथम साल का मैं छात्र हूँ। मैं इतना छोटा हूँ कि मैं शादी के बारे में सोच ही नहीं सकता। इन परिस्थितियों में आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारी कंप्लीट शादी 4 साल में हुई। मैम ने बताया 3 से 4 साल लग गए शादी में। और उसको पहले साल इंगेजमेंट हुई, फिर गोद भराई हुई, फिर 1 साल रुकाई, वो क्या नाम तिलक हुआ। पूरी 4 साल में ये शादी पूरी हुई। और जब शादी आदमी जब जानता कि आफत आ ही रही है तो हंस के लो या गुस्सा हो के लो, तो हंस के लेनी पड़ेगी। अच्छा, अगर हम जानना चाहें उनके बारे में, अब जानना मतलब कैसी, मतलब मैम के बारे में जानना चाहें तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनका परिवार जहाँ तक मैं जानता हूँ, हमारे जो मौजूदा उस समय का परिवार था उससे काफ़ी ऊंचा रहा। क्योंकि हम लोग राजस्थान से माइग्रेट होके फिरोजाबाद में रहने लगे थे और हम लोग गढ़ी वाले के नाम से जाने जाते थे, मतलब जिनके मकान महल जैसे होते हैं। लेकिन वो अतीत की बात थी। हम लोग अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते भागकर राजस्थान से माइग्रेट होके शुकाबाद में आए थे। और जब इनके बारे में पता चला तो इनके परिवार में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिनको आप शायद जानती हैं, मुलायम सिंह यादव जी के गुरुजी हैं, वो उनके मामा हैं। आप यहाँ एक मोहल्ला है पुराना किला आपके ऑफिस के आगे, महिपाल शास्त्री जी वहाँ के रहने वाले हैं और वो गुजरात के गवर्नर रह चुके हैं। तो और इनके ताऊ जी अभी अभी ख़त्म हुए हैं, 30 साल लगातार विधायक रहे हैं। तो इनकी परिवार बहुत राजनीतिज्ञ था। लेकिन यहाँ पर सर परिवार, हम आज ममता जी की बात करें तो ममता जी बताएं कि एक पत्नी के रूप में, माँ के रूप में कैसी छवि है। और जो आप की बात बताऊंगा जो शायद उनको सुनने में भी जब आप दिखाए बुरा लगे, वो आत्मनिर्भर लेडी हैं। ये बहुत बड़ा मकान है ऊपर से नीचे तक, 10-15 कमरे हैं इसमें। इनकी सफाई काम करने वाली आती है उससे पहले हो जाती है। और ये बाहर का जहाँ गाड़ी खड़ी है इसकी धुलाई भी ये खुद करती हैं। इनको जरा सा भी, वो हम कहते हैं कि कोई इसी बीच आएगा तो सोचेगा काम वाली है, लेकिन ये पूरी सुबह 7-8 बजे तक, फिर वो बाद में लड़की आती है कि आंटी आपने तो सब कर डाला, लेकिन इनकी आदत है शुरू से करने के लिए। एक डाउन टू अर्थ है, ये जान के मुझे बड़ी खुशी हुई। और एक चीज़ जो शायद आपको नहीं पता होगी, मेरे ख्याल से बता चुकी, इन्होंने 4 जो है वीडियो सॉन्ग्स बनाए हैं। 3 तो खंडाला की पहाड़ियों पे शूट किए गए, यही उसकी प्रोड्यूसर है। और एक देहरादून की पहाड़ियों में शूट किया गया। और आपको आश्चर्य होगा कि तीनों गाने जीटीवी ने ले लिए, जबकि जीटीवी गाना लेता नहीं है। जीटीवी ने तीनों गानों को लेने से बहुत फेम मिली इनको। और इनको बेस्ट फिल्म प्रोड्यूसर का अवार्ड भी बॉम्बे में मिला।
ये इतना अचीवमेंट के बाद आपको क्या फील होता है? अच्छा तो लगता है, क्योंकि एक कामयाब पुरुष के पीछे महिला का हाथ है, तो महिला के कामयाब महिला के पीछे पुरुष का हाथ है। तो सर मतलब अभी तो वो देखेंगी जब, तो आप उनसे प्यार से क्या कहना चाहेंगे? मतलब अपने अंदर कैसे क्या कहना चाहेंगे? एक खूबी बताना भूल गए, इन्होंने जर्मनी से पीएचडी की है, डॉक्टरेट जो इनकी जर्मनी की है, बाकी एमएससी, एमए, एलएलबी, बीएड भी सब कुछ इन्होंने किया है। दैट इज़ ऑल आफ्टर मैरिज होने के बाद। हमारी मदर भी डबल एमए एमएड किया, वो भी मैरिज के बाद। फादर ने भी यही। एजुकेशन का हम लोगों से बहुत लगाव था और इनमें इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। बेटे को लंदन भेजना, इन्होंने एक देहरादून के बहुत ही अच्छे स्कूल में छोटे वाले बेटे को एडमिशन दिलाया था, लेकिन बेटे और माँ में ऐसा रिलेशन था कि एक दिन ये गई छुट्टी में और उसका पूरा सामान एडवेंचर में भर के ले आई और ही कुड नॉट स्टे देयर। तो इसके बाद वो लंदन गया और लंदन में 1 साल में इसने डिग्री ली। उस डिग्री को एमएससी कहते हैं उसे। एमबीबीएस तो दिल्ली से किया था और एमएससी वहाँ से किया। अब एमडी की तैयारी कर रहा है। तो जीवन के बड़े उतार चढ़ाव देखे। आपको मैं साफ साफ बता दूं कि जीवन की गरीबी में गरीबी की अति देख चुका हूँ मैं। जिस तरीके से प्याल पे बिछा के बिस्तर हम लोग लेटे हैं, पूरा परिवार लेटता था, पापा, मम्मी और तीनों भाई बहन। उस गरीबी को भी देखा है। आज आप लोगों के प्यार स्नेह से लगभग 20 स्कूल हैं ऑल ओवर यूपी में, इंडिया में। तो ये अपने ऊपर, और प्राइमरी की टीचर रही हमारी मदर, फादर भी प्राइमरी के टीचर रहे, फिर इंटर कॉलेज, फिर डिग्री कॉलेज। लेकिन ये ममता जी के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उनको परिवार ऐसा मिला, पति ऐसा सपोर्टिंग था कि उन्होंने आगे बढ़ने के लिए उनको जो उन्होंने कदम उठाया, तो कदम अकेला नहीं था, पूरे परिवार का साथ उनके साथ था। लेकिन उनके चाहने वाले और क्या कहना चाहते हैं और भी हम आपसे बताएंगे। और सर राजनीति से इनका ताल्लुक है, तो हर चीज़ को सर को उसी तरह लेना है। प्यार से 2 शब्द नहीं बोल पाए, लेकिन मैं बोल दे रही हूँ कि ममता तुम्हारे बिना जीवन मेरा सूना है, तुम हो घर का गहना तो यहीं तुम्हें रहना। तो सर नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन सर की भावनाओं से मैं बोल रही हूँ। तो अभी और भी लोग हैं, उन क्या कहना चाहते हैं वो भी जानते हैं। मैं डॉक्टर रजनी यादव। बड़ा प्यारा मौका मिला मुझे अपनी भाभी के बारे में बताने के लिए। जीवन में एक मित्र के रूप में वो मेरे आई और मुझे प्राउड है इस बात का कि उन्होंने आके मेरे घर परिवार को बहुत अच्छे से संभाला। कई ऐसे मौके आए जिसमें मैं उनकी ऋणी हूँ। मेरे भाई के लिए उन्होंने जितना कुछ किया, उनके बढ़ने में, उनके साथ देने में, तो मैं ये कहूँगी कि वो एक सशक्त महिला हैं और ईश्वर उनकी इस गति और ऊर्जा को हमेशा बनाए रखे। हेलो, मेरा नाम डॉक्टर मानस है एंड आई एम द यंगेस्ट सन। वेल, मैं और मॉम इज़ मोर लाइक अ बेस्ट फ्रेंड आई वुड से, क्योंकि मैं उनसे गॉसिप्स भी कर लेता हूँ, उनसे लड़ भी लेता हूँ, उनसे ज़िद भी कर लेता हूँ। और अगर मुझे कभी लो फील होता है देन शी इज़ द फर्स्ट पर्सन जिनके पास मैं सबसे पहले जाता हूँ या जिनको मैं सबसे पहले कॉल करता हूँ अपनी बात शेयर करने के लिए। बट वो आज भी मुझे वही 8-10 साल का छोटा सा मानस समझती हैं। ऑल्दो मैं पिछले 9-10 साल से घर से बाहर हूँ फॉर माई स्टडी पर्पसेस, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो अब्रॉड हो। बट उनको आज भी वही लगता है कि ये कैसे एयरपोर्ट पहुँचेगा, कैसे रेलवे स्टेशन तक जा पाएगा, कैसे वो खाना खा पाएगा, कैसे वो घर तक पहुँच पाएगा। उनको आज भी वही लगता है छोटा सा है, इससे कैसे होगा। सो या, बट द बेस्ट थिंग अबाउट हर दैट शी इज़ अ मल्टीटास्कर। लिटरली शी इज़ अ मल्टीटास्कर। चाहे वो घर का काम हो, चाहे वो स्कूल संभालना हो, चाहे फैमिली संभालनी हो, चाहे वो कितने अदर काम है जो उनको संभालने होते हैं, बट वो सब कुछ अकेले संभाल लेती हैं। और कभी उनको देख के लगेगा नहीं कि वो मतलब अकेले इतनी चीज़ें संभाल रही हैं। सो या,
So yeah, I feel so blessed that she's my mother. डॉक्टर गीता यादव मेरी बहुत प्यारी सी भाभी हैं। बहुत अनोखा रिश्ता है हमारा उनका। वो अपने घर परिवार के लिए बहुत ही डिवोटेड हैं, बहुत ही डिवोटेड हैं। उन्होंने अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दिए और भैया के प्रति बहुत डिवोटेड हैं। ये हमारे लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है। मेरी शुभकामना है कि रहती दुनिया तक उन दोनों की जोड़ी बनी रहे। और बहुत साहसी भी हैं, बहुत हिम्मत है, बहुत सारी ईश्वर से उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। Hello, wishing mom a very happy Women's Day. This day I'll take a chance to appreciate her strength and courage and agility which she shows managing household and the business. And I would take this day as an opportunity to wish her more strength and more healthier life. And in the end, a very happy Women's Day to mom.